प्यारे साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज आपके साथ हम वीर विनायक दामोदर सावरकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और मैं समझता हूँ कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम उनके जीवन से कुछ पन्ने निकालें, कुछ रुचिकर चीज़ें निकालें और उनको अपने जीवन में हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं या किस किस्म से उनके जो अथक प्रयास रहे हैं उनको हम एक प्रेरणा के रूप में अपने जीवन में ढाल सकें, इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनको विनम्र श्रद्धांजलि कि भारत में एक ऐसा महान सपूत पैदा हुआ जो कि एक युवावस्था का क्रांतिकारी था और जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया और भारत माता को दास्ता की जंजीरों से आज़ादी दिलाने के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर किया। ऐसे महान सपूत को आज हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि और शत शत नमन करते हैं। साथियों, विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीर भी कहते थे, स्वतंत्र वीर कहते थे, उनका वो एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के स्वामी थे। कवि थे, लेखक थे, वक्ता थे और एक क्रांतिकारी थे और हिंदू हृदय सम्राट तक उनको कहा जाता था। वीर सावरकर का जन्म जो था वो नासिक में हुआ, भागपुर जगह नासिक में। वहाँ पे सन 1883 में वीर सावरकर का जन्म हुआ और बचपन से ही, बाल्यकाल से ही वीर सावरकर जो थे उनमें राष्ट्रीय चेतना की जो उमंग थी वो कूट कूट कर भरी थी और वो अपने बाल्यकाल अवस्था से ही भारत के महान क्रांतिकारी लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल आदि के संपर्क में आए और उनके अंदर एक भारत माँ को जो है आज़ादी दिलाने के लिए एक उत्कट प्रेरणा जो है वो प्रस्फुटित हुई और उन्होंने एक अभिनव भारत नाम की संस्था बनाई, जिस संस्था का उद्देश्य नौजवानों को संगठित करके भारत माता के लिए काम करना था और स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होना था। ये उन्होंने काम किया और उसके बाद शीघ्र ही जो उनका संपर्क था वो पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो अपने आप में एक राष्ट्रवादी थे, उनसे हुआ। और श्याम जी कृष्ण वर्मा की प्रेरणा से वीर सावरकर जो हैं उनको ये प्रेरणा दी गई कि आप इंग्लैंड चलिए, लंदन चलिए, वहाँ से वकालत की पढ़ाई पूरी करें। इससे प्रेरित होकर वीर सावरकर जो थे वो इंग्लैंड पहुँचे और इंग्लैंड में वीर सावरकर ने इंडिया हाउस में, जिसके कि पंडित श्याम कृष्ण वर्मा जो थे वो उसके संचालक थे, इंडिया हाउस में उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े व्याख्यान, बातचीत, गोष्ठियाँ इत्यादि करना शुरू किया और नौजवानों में एक नई रोशनी और एक नई उमंग जगाने का प्रयास किया। इसके तहत उन्होंने भारत के आज़ादी के आंदोलन में, स्वाधीनता के आंदोलन में जो था वो एक नया व्यू रचना कायम की और इससे पूर्व उन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस 1857। ये किताब वीर सावरकर की इतनी प्रसिद्ध हुई कि अंग्रेज़ों को इसको तत्काल ही बैन करना पड़ा। और लेकिन मैडम कामा थी, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी थी, उन्होंने इस किताब को फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी वहाँ पे प्रकाशित किया और वहाँ से ही ये किताब जो है धीरे धीरे पहुँचती हुई भारत भी आई और भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन के लोग थे उनको एक अच्छे तरीके से गाइड करने में, उनका नेतृत्व प्रदान करने में ये किताब एक सहायक सिद्ध हुई। और इस किताब ने नौजवानों में एक आज़ादी का एक ऐसा बिगुल फूंका जिससे कि भारत को शीघ्र स्वतंत्रता की ओर लाखों नौजवान इस कार्य में जुट गए और अभिनव भारत संस्था के माध्यम से जब काम चला, आगे चलकर वीर सावरकर ने एक फ्री इंडिया सोसाइटी नाम का गठन किया जिसमें युवाओं को और समझदार लोगों को, विद्वानों को, स्कॉलर्स को, एकेडमिशियंस को, सबको रोपित किया और धीरे धीरे सावरकर के कदम आगे बढ़ते गए और वो उनके विचार इतने मुखर हो गए उस कालांतर में कि उन्होंने इंग्लैंड की धरती से, लंदन से नासिक के लिए, वहाँ कलेक्टर थे मिस्टर जैक्सन, उनका मर्डर करने के लिए रिवॉल्वर
तक लंदन से भेजा, और भेजते वक्त वो रिवॉल्वर जो था वो अंग्रेज़ों के हाथ आ गया। एक घोर अपराध के रूप में उनको लंदन में ही अरेस्ट किया गया, क्योंकि जैक्सन की हत्या के साजिश में वो साबित हुए, और उनको वहाँ पे जब इम्प्रिजन किया और भारत लाने का जब उनका प्रस्ताव था तो उनको समुद्री जहाज के द्वारा भारत लाना था, और शिप जो था उसने उनको भारत लाना था। और शिप के माध्यम से उनको पता चला कि शिप कुछ देर फ्रांस के मार्से बंदरगाह पे रुकेगा। वीर सावरकर ने योजना बनाई कि मैं समुद्री जहाज से कूदकर समुद्र में छलांग लगाऊंगा और भागने का प्रयास करूंगा। और जब समुद्री जहाज था वो मार्से बंदरगाह पे खड़ा हुआ तो टॉयलेट के रास्ते कूद कर वो समुद्र में कूदे और तकरीबन 15-20 मिनट स्विमिंग करते हुए किनारे पे पहुंचे। उन्होंने भागने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज़ों की नज़र उनके ऊपर बहुत चुस्त दुरुस्त थी। उनको फिर पकड़ा गया, उनके खिलाफ अभियोग चला, और वीर सावरकर को 25-25 वर्षों की 2 भिन्न भिन्न कारावास मांडले जेल में उनको प्रस्तावित किया गया। और मैं समझता हूं कि इतिहास में, विश्व इतिहास में ये पहला मौका होगा जब किसी व्यक्ति को 25-25 साल की मांडले की सेलुलर जेल की सजा मिली होगी, और वहां पे 1911 में जब पूरा अभियोग उनके ऊपर जो कंप्लीट हुआ, 1911 में उनको मांडले जेल में लाया गया। 9 साल 11 महीने तक वे वहाँ पे रहे। और वहाँ पे मज़े की बात, उनके भाई गणेश शंकर सावरकर भी उस जेल में थे, लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि 2 साल तक भाई को भाई से मिलने का मौका नहीं मिल पाया जेल के अंदर। और वीर सावरकर ने अंततः वहाँ से जब वो निकले, उसके बाद बाहर निकलकर उन्होंने एक और किताब लिखी। किताब का नाम था एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म। उनके अनुसार भारत एक पुण्य भूमि है, और जिसकी जो मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि भारत होगी, वही भारत में हिंदू कहलाने का हकदार है। इस किस्म की परिभाषा, हु इज हिंदुइज्म, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म और हिंदू कौन है, इसको उन्होंने परिभाषित किया। उनका ये हिंदू प्रेम, हिंदू राष्ट्र का निर्माण, उनको आगे चलकर उन्होंने रत्नागिरी हिंदू महासभा का गठन किया, और ये मांग की कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदी को भी एक राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। इस किस्म का वीर सावरकर का एक प्रेम था देश के प्रति, देश के हिंदुओं के प्रति, देश की हिंदी भाषा के प्रति, और भारत माँ को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराने के प्रति। और इसके लिए जो कारनामा उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर किताब लिख के किया, स्वतंत्र वीर की उनको उपाधि इस बात के लिए प्रदान की कि स्वतंत्रता से उनको प्रेम था, और वीर थे जो कि समुद्री जहाज से भी कूदने में जिन्होंने परहेज नहीं किया। वीर सावरकर ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रत्नागिरी हिंदू महासभा की स्थापना की, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद 1937 में हिंदू महासभा, आपको मालूम है कि जिन्ना जी का मुस्लिम प्रेम बहुत बड़ा था, उन्होंने मुस्लिम लीग को संगठित किया, लेकिन जवाब में वीर सावरकर ने भी हिंदू महासभा का गठन किया, और हिंदू महासभा ने आगे चलकर हिंदुओं को संगठित करते हुए देश को एक नई दिशा, एक नई गति, एक नई शक्ति प्रदान की। तो इस किस्म का जो पूरा वीर सावरकर का जो जीवन दर्शन था, मैं समझता हूँ कि वीर सावरकर का आज जब जन्म जयंती है, उनकी हम सब की एक भावभीनी श्रद्धांजलि उनके प्रति है। और भारत के युवा लोग इस बात की प्रेरणा लें, जो आज भारत के ऊपर संकट है, भारत के ऊपर जो आज आतंकवाद का है, और भारत के ऊपर जो ये विभिन्न जाति, धर्मों, संप्रदायों का जो हमला हो रहा है, साधुओं की हत्या भिन्न भिन्न जगह पे हो रही है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र इस बात के लिए जिम्मेवार है। और आज वक्त की पुकार है कि समस्त भारतवासियों को एक होना है, एक झंडे के तले खड़ा होना है, ताकि आने वाले समय की जो मुश्किलातें हैं, हमारी जो युवा शक्ति है राष्ट्र की, वो संगठित होकर देश में किसी भी किस्म की विकृति को दूर करने में सक्षम सिद्ध हो सके। तो आज के दिन जो हमारे पूर्व के जो वीर पुरुष, जिसमें वीर सावरकर का नाम मुख्य रूप से उल्लेखित है, इनसे प्रेरणा लेते हुए हमें सत्य के मार्ग पे चलते हुए, अन्याय से लड़ते हुए, भारत माँ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो राष्ट्र 21वीं शताब्दी में विश्व का नेतृत्व कर सके और विश्व गुरु के आसन पर
आसीन हो सके, ऐसा मेरा मानना है। पुनः एक बार वीर सावरकर को शत शत नमन, श्रद्धांजलि। जय भारत, जय हिमाचल।